अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थर्ड आर्टिकल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 का। तो थर्ड आर्टिकल है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। वो कौन सी इमेजिनरी लाइंस हैं? जब आप एक टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो आपका टेस्ट चार्ज जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ को हम कह देंगे कि ये वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो उस फील्ड की डायरेक्शन को बता देगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, जो दूसरे टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है और टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में जा रहा है, जो वो पाथ फॉलो करेगा वो आपको क्या दे देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन, ये आपको की वर्ड है कौन सा? इमेजिनरी लाइंस। ये आपको एमसीक्यूज भी आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। रियल लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, दोनों हैं, कम्प्लेक्स हैं, ऐसे आ जाएगा या नन। तो ये आपको एमसीक्यूज भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इमेजिनरी लाइंस हैं। ऑन विच अ फ्री स्मॉल टेस्ट चार्ज, आपने एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, फिर क्या होता है? मूव्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो आपको क्या दे देंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दे देंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इधर, क्योंकि ये वर्ड आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये लास्ट लेक्चर में भी आप इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली आपका स्पेस और रीजन होती है एक चार्ज के इर्द गिर्द, जहाँ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है दूसरे चार्ज के ऊपर। द स्पेस और रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो चार्ज टू चार्ज वेरी करती हैं। कैसे वेरी करती हैं वो हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्पेशल पैटर्न होता है जो टेस्ट चार्ज फॉलो करता है। अब वो कैसे वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंगली कैसे होंगी तो वो देखते हैं। जैसे आपका ये देखें एक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कैसी होगी? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, रेडिकली आउटवर्ड हम कहते हैं। कि आप किसी भी डायरेक्शन से देख लें तो वो रेडिकली आउटवर्ड आपको शो हो रही होंगी ऐसे। तो ये आप इसको एमसीक्यूज आएगा फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आपको ऑप्शन होगा रेडिकली आउटवर्ड, रेडिकली इनवर्ड, आपका इन पर्टिकुलर डायरेक्शन और नॉन, ऐसे आएंगे ऑप्शन। तो ये देखिए रेडिकली आउटवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव के केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जाएंगी। तो रेडिकली आउटवर्ड का की वर्ड है, उसको आपने मार्क कर लेना। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। नेगेटिव चार्ज अगर आप रखते हैं तो तब कैसा होता है? तो ये बेसिकली आपने एक चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज। अब आप एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो आपका Q0 है, वो अगर हम इधर रखें तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज, इसकी हेडिंग क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव पॉइंट चार्ज। वो कैसी होंगी? आपकी रेडिकली इनवर्ड होंगी, रेडिकली इनवर्ड। तो रेडिकली इनवर्ड, इनवर्ड ये आपका कीवर्ड है जो आपका ऐसे एमसीक्यूज आ सकता है। इसको मार्क कर लेना आपका कि नेगेटिव चार्ज के केस में कैसा होता है? रेडिकली इनवर्ड होता है। अब आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर लाइक चार्जेस, कैसे होंगे? लाइक चार्जेस मींस पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर आपके सेम चार्जेस हों उनको कहते हैं लाइक चार्जेस। जो लाइक चार्जेस किसे कहते हैं? सेम चार्जेस मींस पॉजिटिव पॉजिटिव हों, नेगेटिव नेगेटिव हो तो वो लाइक चार्जेस हैं। अब ये देखिए मैं बना लेता हूँ डायग्राम, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। अब ये देख दो आपके लाइक चार्जेस हैं। अब ये देखिए इस केस में क्या होगा?
आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पॉजिटिव के केस में पता है रेडिकली आउटवर्ड होती हैं, यानी पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाएंगी। अब ये देखिए इधर से तो मुझे पता है बाहर की तरफ जा रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं ऐसे। आप ये देखिए जब इधर से भी बाहर की तरफ जानी है, इधर से भी बाहर की तरफ जानी है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से भी आएंगी और इधर से भी आएंगी तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस उसमें रिपल्शन होती हैं। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो भी रिपल्शन फोर्सेस लगाएंगी एक दूसरे के ऊपर। तो जो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी और जो इधर से आ रही होंगी वो रिपेल करके इधर से बाहर की तरफ चले जाएंगी, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ। इधर से भी ऐसे बाहर की तरफ। ये शो आपने कर देना है किस केस में, पॉजिटिव फॉर लाइक चार्जेस। तो आपने ये शो कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव के केस में। और आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इधर से कि आपकी लाइक चार्जेस के दरमियान जो आपकी स्पेस होती है वहां इलेक्ट्रिक लाइंस प्रेजेंट नहीं होती, वो क्यों नहीं होती? तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव के केस में आपकी रिपल्शन होती हैं। तो इन रिपल्शन की वजह से वो जो एक चार्ज से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और जो दूसरे से आ रही हैं वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी और रिपल्शन की वजह से वो आउटवर्ड चले जाएंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ चले जाएंगी और उनके सेंटर में आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजर नहीं आएगी। अगर आप अनलाइक चार्जेस के लिए देखें, अनलाइक चार्जेस मींस एक पॉजिटिव चार्ज हो दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज हो, तो तब कैसा होगा? तो उस पैटर्न को देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है पॉजिटिव के केस में रेडिकली आउटवर्ड होगा और नेगेटिव के केस में रेडिकली इनवर्ड होगा, यानी पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव के ऊपर जाकर एंड होती हैं। तो ये देखें पैटर्न आपका कुछ ऐसा आएगा, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड हो रही हैं, ऐसे जा रही हैं, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड हो रही हैं, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड हो रही हैं, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे एंड हो रही हैं। पॉजिटिव से निकलते हुए आपने शो करवा देनी ऐसे, और नेगेटिव पे एंड होती हुई आपने ऐसे। तो ये आपका पैटर्न आ जाएगा कि पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अनलाइक चार्जेस। तो आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पैटर्न कैसा होगा तो वो आपने बना दिया। अब चलते हैं फील्ड लाइंस फॉर टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट के केस में। आपने बना देनी है, टू पैरेलल प्लेट बनानी है। तो ये देखें ये आपकी पॉजिटिव ऑपोजिट बनानी है। तो ये ऑपोजिट मींस एक अगर पॉजिटिव हो तो दूसरी आपकी नेगेटिव होगी। तो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट है। अब इस केस में क्या होगा, इसमें आपने पैरेलल प्लेट, अब ये देखें जहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा वहां आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इक्वली स्पेस्ड होंगी और वो इक्वली डिस्टेंस पे होंगी और स्ट्रेट होंगी पैरेलल। लेकिन जैसे जैसे आप एजेस की तरफ जाएंगे आपकी ये स्ट्रेट लाइंस थोड़ी सी बेंड होती हुई आपको नजर आएंगी, कुछ ऐसे। आपको बेंड होती हुई फील होंगी। ये बता रही हैं एजेस पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी यूनिफॉर्म नहीं रहती, वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाती हैं। यूनिफॉर्म उसको कहेंगे जहां आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो, इक्वली स्पेस्ड हो और वो आपका यूनिफॉर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहां आपकी वो नॉन यूनिफॉर्म हो वहां वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होगी।
तो ये जितने भी आपको पैटर्न बनाए गए हैं यहाँ से फिर आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट डाउन 2 or 3 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये आपको क्वेश्चन आता है। और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है इसके अंदर से, वो भी आपको साथ ही में बताऊंगा। तो चलें डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आपको इन्हीं पॉइंट से पता चल गया कि आपका पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव के ऊपर एंड होती हैं। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव। पॉजिटिव से वो हमेशा स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव के ऊपर एंड होती हैं, जैसा कि आपको इधर से भी नजर आ रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव के ऊपर एंड हो रही हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकती हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। तो आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बतानी है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो आप करते क्या हैं, आप बेसिकली उस कर्व लाइन के ऊपर या उस लाइन के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। जब आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की उस पॉइंट के ऊपर आपको डायरेक्शन बता देगा। अब ये क्वेश्चन ये आता है, अब जो मैथमेटिक्स जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं है वो आप इधर क्वेश्चन पूछते हैं, सर ये टेंजेंट क्या है। तो टेंजेंट बेसिकली वो होता है जो किसी भी कर्व को, किसी भी चीज़ को किसी एक पॉइंट के ऊपर, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करके जाती है, वो आपकी टेंजेंट लाइन होती है और वो उस डायरेक्शन पॉइंट के ऊपर आपको डायरेक्शन दे देगी ई की। तो ये सेकंड पॉइंट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है जो आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट वाई। ये आपको क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट वाई। तो याद रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, और जब इंटरसेक्ट नहीं करती तो वो उसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन भी नहीं होती, और अगर इंटरसेक्ट करे तो उसकी एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी जो फिज़िकली पॉसिबल आपके लिए नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ the electric field lines intersect each other, it have more than one direction which is physically not possible। कि ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक पॉइंट के बाद ऊपर 2 डायरेक्शन हो, ये फिजिकल पॉसिबल नहीं है, इसीलिए फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की भी इंटरसेक्ट वो नहीं करती। आगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट पासिंग एरिया परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ ई। बेसिकली आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ बतानी हो तो वो कैसे बताएंगे, आप देखेंगे कि यूनिट एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास कर रही हैं। अगर नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा पास कर रही होंगी तो ई आपका स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी मैग्नीट्यूड हाई होगी, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर एरिया, वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ बता देती है। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगी उसकी स्ट्रेंथ हाई है या लो है। आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ करीब होंगी वहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अवे टू ईच अदर होंगी, मीन्स दूर दूर होंगी, वहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। और आगे लास्ट पॉइंट आपका पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड, जहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और इक्वली स्पेस्ड होंगी, आप उस फील्ड को यूनिफॉर्म फील्ड कहेंगे। और जहाँ वो आपकी लाइंस पैरेलल नहीं होंगी और कर्व्ड होंगी, वहाँ आपका फील्ड और इक्वली स्पेस्ड भी ना हो, यानी इक्वल डिस्टेंस पर भी ना हो, हम उस फील्ड को कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। तो ये था आपका थर्ड आर्टिकल और थर्ड लेक्चर जो आपने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया हुआ है। उम्मीद है आपको सब चीज़ों की समझ आ गई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और चैनल को आपने कमेंट करना, इस लेक्चर को के ऊपर कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।